नमस्कार, आदाब। मैं हूं सौरभ कुमार शाही और आप देख रहे हैं रेड माइक दुनिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रोविंस में कई जगहों पे पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसका एक बहुत ही हिंसक तरीके से दमन हो रहा है। हालाँकि ये तो कैलिफोर्निया के कई शहरों में यानी छोटे जगहों पे और छोटे टाउन्स में भी हो रहे हैं। लेकिन जो इसका जो केंद्र बिंदु है, वो कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजेलिस है। लॉस एंजेलिस में पिछले 3 दिनों से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बेसिकली अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी है, स्पेशली जो आईसीई ऑफिसर्स हैं वो जिस तरह से रेड कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को पकड़ के उनको कैंप्स में डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से सारा काम कर रहे हैं, लॉ की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई जा रही है, उसको लेके ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट थोड़ा हिंसक हो गया। हिंसक एज इन किसी की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन अगजनी और पत्थरबाजी जो है वो बड़े पैमाने पे हो रही है इसके इस पॉलिसी के विरोध प्रदर्शन में। और उसने एक थोड़ा-सा भयावह रूप ले लिया है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि लॉस एंजेलिस का हर इलाका जो है उसमें प्रदर्शन हो रहे हैं या उसका दमन हो रहा है, लेकिन जो डाउनटाउन का इलाका है वहाँ का वो बड़े रूप से इससे प्रभावित हुआ है। हालाँकि लॉस एंजेलिस के जो दूसरे इलाके हैं वो वहाँ पे जो जैसा जिसको कह सकते हैं रोज़मर्रा की जैसे ज़िंदगी चलती है, उस तरह से वहाँ ज़िंदगी चल रही है। ये लॉस एंजेलिस तक महदूद नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में कल इन सॉलिडारिटी एक प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ, यानी जो दमन हो रहा है लॉस एंजेलिस में प्रोटेस्टर्स का, या जो जनरल एक एटीट्यूड है इमिग्रेंट्स के प्रति, जिस तरह से उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीकों से उनको ट्रीट किया जा रहा है या उनको कैद किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उसको लेके एक जिसको कह सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में भी एक प्रोटेस्ट हुआ इन सॉलिडारिटी, और वो प्रोटेस्ट भी वायलेंट टर्न हो गया और उसमें भी आगजनी की और पत्थरबाजी की घटना जो है वो सामने आई है। पुलिस जो है वो म्यूनिशन यूज कर रही है, यानी क्राउड डिस्पर्सिंग, जिसको हम इंडिया में रबर बुलेट कहते हैं। बड़े पैमाने पर लोग उससे घायल हुए हैं। उसके अलावा अश्रु गैस, जिसको टीयर गैस कहते हैं, वो भी छोड़े गए हैं। यानी बड़े पैमाने पे इन म्यूनिशंस का उपयोग हो रहा है और आगजनी की घटना जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके रिएक्शन में इनफैक्ट जब ये प्रोटेस्ट शुरू ही हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स जो हैं उसने नेशनल गार्ड्स भेज दिए लॉस एंजेलिस में इसके दमन के लिए। अमेरिका में फेडरल सेटअप है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जाहिर है कि कैलिफोर्निया की जो पुलिस डिपार्टमेंट थी और खासकर जो एलए की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, एलएपीडी है, उसकी जिम्मेदारी थी इसको प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेडिशन को, वो जो एक सिस्टम होता है उसको तोड़ने के लिए मशहूर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बिना वहाँ के जो डेमोक्रेट गवर्नर हैं केविन न्यूसम से बिना परमिशन लिए हुए, बिना उनसे कंसल्ट किए हुए उन्होंने नेशनल गार्ड्स जो है वो भेज दिए हैं। सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में 1965 के बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि स्टेट गवर्नर के बिना एक्सप्रेस डिमांड के या उनके बिना एक्सप्रेस परमिशन के किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डोमेस्टिक इशू को डील करने के लिए नेशनल गार्ड्स भेजी। जो इसकी लास्ट तारीख है 1965 की है, जब उस समय के जो राष्ट्रपति थे लॉयड बी जॉनसन, उन्होंने अलबामा में वहाँ के गवर्नर से बिना परमिशन लिए हुए नेशनल गार्ड्स भेजे थे। पर वो गार्ड्स भेजे गए थे सिविल राइट जो प्रोटेस्टर्स थे, जो ब्लैक प्रोटेस्टर्स और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनकी सुरक्षा के लिए, जिसको रेसिस्ट वाइट क्राउड जो है वो उनको मारने पे लगी हुई थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने भेजा था। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट जो है वो 1965 से आज किस तरह से हो गया। जब से ये नेशनल गार्ड्स आए, स्थिति और विकराल हो गई है। हालांकि नेशनल गार्ड्स को बहुत ही यानी स्पेरिंगली डिप्लॉय किया गया है, वो एक्टिवली डिप्लॉयड नहीं है और अभी तक सारी पुलिसिंग और क्राउड कंट्रोल जो है वो एलएपीडी के हाथ में है। लेकिन उनके आने भर से एक उसको प्रोवोकेटिव स्टेप माना गया और दंगे फिलहाल और भड़क गए।
डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट लगा के कह दिया कि जैसे ही हमने भेजा है, इन्होंने क्राउड कंट्रोल कर दिया है। उसको रीट्वीट करते हुए एक मज़ाकिया अंदाज में वहाँ के जो गवर्नर हैं डेमोक्रेट पार्टी के केविन न्यूसम, उन्होंने कहा है कि भाई अभी तक तो डिप्लॉय ही नहीं हुई है, किस बड़बोलेपन में बोल रहे हो। तो ये जो एक ट्रंप का अपना तरीका है वो है। इसमें 2 चीज़ निकल के आ रही है जो बातचीत करने वाली है। पहला तो ये कि ये जो केविन न्यूसम हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते हुए सितारे हैं। बहुत लोगों को ये उम्मीद है कि अगला जो इलेक्शन जब भी सदर का इलेक्शन होगा अमेरिका में प्रेसिडेंट का, तो ये एक बड़े चैलेंजर बन के डेमोक्रेट पार्टी के उभरेगी। लेकिन ये भी सही है कि पिछले कई महीनों से केविन न्यूसम जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को अपीज़ करने की कोशिश कर रहे थे और ये बड़ा नागवार गुज़र रहा था जो रैंक एंड फाइल है डेमोक्रेट पार्टी का उनके लिए। न्यूसम ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, उस पॉडकास्ट में उन्होंने तमाम मागा जो आइडियोलॉग हैं उनको बुलाया, इंक्लूडिंग स्टीव बैनन को बुलाया, जो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया डेमोक्रेट पार्टी के लोगों को। आइडिया बेसिकली न्यूसम का ये था कि वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप को, वो चाहते थे कि उनको अपीज़ करें और अपना काम निकलवा लें। लेकिन जैसा होता है इस तरह के केसेस में, डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी या कोई भी जो जो फासिस्टिक टेंडेंसी पर्सनैलिटी होती है, वो अपीज़मेंट पे काम नहीं करती, ज़ाहिर है। उनका ये होता है मामला कि वो उनको जब तक आप हेड ऑन नहीं लेते हैं, तब तक वो उनको आप रोक नहीं सकते। अपीज़ करके, उनके साथ मिल के आप उनको नहीं रोक सकते। डोनाल्ड ट्रंप को अपीज़ करने के लिए या मागा जो क्राउड है उसको अपीज़ करने के लिए केविन न्यूसम ने कई पार्टी लाइन जो डेमोक्रेट पार्टी की लाइन थी उससे अलग जाके कई चीज़ें उन्होंने की। इनफैक्ट आपको पता होगा कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस बात का सपोर्ट करते हैं कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो महिला स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन न्यूसम ने उसमें रैंक तोड़ा और उन्होंने ये बात कही कि नहीं, वो पार्टिसिपेट उनको महिला के स्पोर्ट्स में नहीं करना चाहिए। तो यानी कोशिश ये थी कि वो डेमोक्रेट पार्टी की जो बेस है उससे थोड़ा अलग होके वो अपीज़ करने की कोशिश करें डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन उनके बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये नेशनल गार्ड्स भेज दिए हैं, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और कन्फ्रंट वो कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्वीट्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें कि वो बार-बार वो चिढ़ा भी रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और ये भी कह रहे हैं कि स्थिति जो यहाँ बिगड़ी है, वो आपके कारण बिगड़ी है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी एक चीज़ जो वहाँ पे देखने को मिल रही है कि अमेरिका जिस तरह से इस प्रोटेस्ट का दमन कर रहा है। अगर आप जो अमेरिकन सपोर्टेड प्रोटेस्ट होते हैं चाइना में, स्पेशली हांगकांग में या ईरान में जो होते हैं, उसका जब दमन किया जाता है तो अमेरिका का प्लेबुक ये होता है कि ये जो डेमोक्रेसी को जो है कुचला जा रहा है और डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचला जा रहा है, तो वो जो प्लेबुक अमेरिका, चाइना और ईरान पे यूज़ करता था, वो आज प्लेबुक इनके पास आ गई है। इनफैक्ट अगर आप क्राउड के बिहेवियर को एलए में देखें, तो अगर और आप उसकी तुलना ईरान में या जो हांगकांग में जो प्रोटेस्ट होते हैं उससे करें, तो क्राउड यहाँ पे रिलेटिवली बहुत काम है। इससे बहुत, यानी जो प्रोटेस्ट क्राउड करती है ईरान में या जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी हांगकांग में, तो उसने बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिसमैन को या तो घायल किया था, इन द केस ऑफ हांगकांग, और ईरान के केस में तो कई पुलिसमैन को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो उस समय अमेरिका को एक उसकी जो प्लेबुक है, ये जो कोशिश करता है हर देश में जो उसके खिलाफ हो, उसके यहाँ इस तरह के प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट करता है। जब अपने यहाँ हो रही है तो अब वो वहाँ नेशनल गार्ड्स लगाने की मांग कर रहे हैं। इनफैक्ट मागा क्राउड, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कई ऐसे ट्वीट मिलेंगे जहाँ मागा क्राउड ये कह रही है कि इन प्रोटेस्टर्स को 20-20 साल की जेल दी जाए। एक और चीज़ जो मागा क्राउड बार-बार ये कह रही है कि जो इस प्रोटेस्ट का फीचर है वो ये है कि बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मेक्सिको का जो परचम है, उनका जो कौमी परचम है, मेक्सिको का जो झंडा है उनका, उसको लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इवन जो सेकंड और थर्ड जनरेशन अमेरिकन है लेकिन वो मेक्सिको से आए, तो वो कहते हैं कि हमारे हेरिटेज का प्रतीक है, हमारे दादा नाना, हमारे दादी नानी, इनके हेरिटेज का प्रतीक है, तो हम इस झंडे को इस प्रोटेस्ट में लेके आएंगे। वहीं जो मागा क्राउड है वो कहती है कि विदेशी झंडा कैसे आप जो है परचम जो है लहरा सकते हैं प्रोटेस्ट में, तो जो विदेशी परचम लहरा रहे हैं उनको 20 साल की सजा होनी चाहिए।
जबकि इसी अमेरिका में तमाम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो सीनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं, वो इज़राइल का झंडा बड़ा प्राउडली लहराते हैं और बड़ा प्राउडली अपने ऑफिस के आगे लगाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि इनका इज़राइल से कोई लेना-देना भी नहीं है। यहाँ तो कम से कम एक हेरिटेज है, जहाँ ये जो इलाके हैं ना, ये आप न्यू मेक्सिको और ये जो कैलिफोर्निया वगैरह, ये सब एक ज़माने में मेक्सिको का होता था। इस पे कब्ज़ा किया, यानी युद्ध में हरा के कब्ज़ा किया है अमेरिका ने। तो ज़ाहिर है कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग जो बाद में भी आए हैं और जो पहले से भी रह रहे हैं, वो मेक्सिकन हेरिटेज के हैं और वो अपनी हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए परचम जो है लहराते हैं। अब प्रोटेस्ट जो है वो हालाँकि ये तीसरा दिन है जब ये प्रोटेस्ट इतनी यानी इतनी शिद्दत से, इतनी इंटेंसिटी से प्रोटेस्ट चल रही है। अब देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट को किस तरह से डिफ्यूज़ या इस तरह डिफ्यूज़ किया भी जा सकता है या नहीं। दरमियान में तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तमाम जिसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी इतने बड़े लेवल पे हो रही है। इनफैक्ट कई इंसिडेंट हैं, लोग कह रहे हैं कि अब आईसी ऑफिसर जो हैं ऐसे ही किसी स्टोर में घुस जा रहे हैं और जो भी उनको ब्राउन स्किन का नज़र आ रहा है, उसको राउंड अप कर ले रहे हैं बिना पूछे हुए कि वो लीगल वीज़ा पे है, क्या है, यहाँ का नागरिक तो नहीं है। इनफैक्ट एक घटना सामने आई जिसमें चिली से एक औरत अपने वेकेशन पे आई थी। उसको और उसके बच्चे को अलग-अलग गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ा हंगामा हुआ, उसके बाद उसको छोड़ा गया। तो जो एक एक जो अराजकता पर्याय बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का, वो इस प्रोटेस्ट में और इसके प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में भी दिख रहा है। अब देखना ये है कि प्रोटेस्ट यहाँ से किस ओर रुख लेता है, क्या ये और मज़ीद ये प्रोटेस्ट जो हैं वो और वायलेंट होते हैं या उसका दमन और वायलेंट होता है, या कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ फ़ॉर्मूला यहाँ पे निकल के आती है। जहाँ तक डेमोक्रेट बेस का सवाल है, तो वो चार्ज्ड अप है, वो केविन न्यूमैन को कह रही है कि आप अपीज़ ना करें, मिली माउथेड बयान ना दें, आप टक्कर लें डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पॉलिसी से और हम आपके साथ हैं। इस मूवमेंट को एज़ अ रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेट पार्टी के फॉर्च्यून्स का रिवाइवल भी की तरह भी देखा जा रहा है। आगे जो भी इस पे और भी खबर आएगी, इस पे और अपडेट्स आएँगे, तो हम आपके पास लेके आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।